Hello everyone, welcome to my channel Biology Waves. So today we are going to start chapter 2 Biological Classification. ओके सो आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में एंड फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटली अपलोड हो चुका है सो आप उसे जाकर देख सकते हैं. सो हम स्टार्ट करते हैं. सो कुछ हम जान लेते हैं स्टार्ट करने से पहले चैप्टर को पूरा कि पहले भी जो कुछ बताया हुआ है इसमें जैसे कि पहले भी क्लासिफिकेशंस होती थी. ठीक है, बहुत बार पहले भी क्लासिफिकेशन हुई बट वो यूज के लिए हुई कि उन नीड टू यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, यू नीड टू यूज ऑर्गेनिजम्स के लिए कोई साइंटिफिक मोटिव नहीं था उन क्लासिफिकेशन का. ठीक है, वो सिर्फ यूज के लिए हुई. ओके, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथ्स ये सब यूज थे. ओके, सो फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एरिस्टोटल. ओके, क्या नाम था? एरिस्टोटल. एरिस्टोटल जो कि बायोलॉजी के फादर हैं. ओके, एंड जूलॉजी के भी फादर हैं. तो जब ये आए तो इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन के लिए अप्रोच किया. ठीक है, एरिस्टोटल ने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे. उन्होंने क्या देखे? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे. ठीक है, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे जिस बेस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया हर्ब, शर्ब्स एंड ट्री में. ओके, हर्ब, शर्ब एंड ट्री में इन्होंने क्लासिफिकेशन किया इन प्लांट्स पे. ठीक है, प्लांट्स के अंदर इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे एंड एनिमल्स. फिर उन्होंने दूसरा एनिमल्स. ठीक है, एनिमल्स में टू ग्रुप में इन्होंने क्लासिफाई किया जिनके पास रेड ब्लड सेल्स हैं एंड जिनके पास रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं हैं उन पे. ओके, सो हर्ब, शर्ब सिंपली आप बेसिकली जानते हैं कि हर्ब सिंपली बहुत नाजुक सी, मतलब उनकी जो स्टेम है बहुत सॉफ्ट होती है ना, स्मॉल स्मॉल पत्तियां होती हैं. एंड श्रब्स में थोड़ी थिक स्टेम होती है उनकी. एंड ट्री तो है ही. ठीक है, सो नेक्स्ट फिर आए लीनियस. ठीक है, लीनियस जिन्होंने टू किंगडम्स सिस्टम दिया. ठीक है, टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया. कौन कौन सा? प्लांटे एंड एनिमेलिया. बट इन्होंने क्या था, इनका ड्रॉबैक क्या था इसमें कि इन्होंने कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में. मीन्स कि इन्होंने कोई डिफ्रेंसिएशन ही नहीं किया यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में. इन्होंने कुछ बताया नहीं कि इसमें क्या डिफरेंस है. ठीक है, और ना ही इन्होंने यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में कोई डिफरेंस बताया है ना, और नहीं बताया इन्होंने फोटोसिंथेसिस और नॉन फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिजम्स में कोई डिफरेंस नहीं बताया. मीन्स इन्होंने कोई डिफरेंस इनमें नहीं बताया. ओके, सो नेक्स्ट है हमारा 5 किंगडम. ओके, जो कि हमें इस चैप्टर में पूरे और डिटेल में पढ़ने हैं. ठीक है, 5 किंगडम क्या क्या है हमारी? फर्स्ट इज मोनेरा, सेकंड इज प्रोटेस्टा, थर्ड इज फंजाई, फोर्थ इज प्लांटे एंड फिफ्थ इज एनिमेलिया. ओके, सो दिस टेबल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है. सो इसमें करेक्टर्स बताए हैं 5 किंगडम्स के. ओके, सो फर्स्ट करेक्टर क्या है? सेल टाइप. ओके, सेल टाइप. सो मोनेरा का क्या सेल टाइप है? प्रोकैरियोटिक. अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक क्या है? बेसिकली प्रोकैरियोट मीन्स कि जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती. ओके, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, उसे हम प्रोकैरियोट्स बोल रहे हैं. ठीक है, इट मीन्स कि जो न्यूक्लियस है वो ऐसे ही बिखरा हुआ होता है. ओके, उसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है. सो सेकंड क्या है? प्रोटेस्टा. प्रोटेस्टा का क्या सेल टाइप है? यूकैरियोटिक. ओके, और यूकैरियोटिक मीन्स कि इसमें यूकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. इट मीन्स कि न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी. ओके, यूकैरियोट्स में. ओके, सो फंजाई का क्या है? यूकैरियोट. ओके, फंजाई भी यूकैरियोट है. इट मीन्स कि इसमें भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी. एंड प्लांटे में भी एंड एनिमेलिया में भी. ओके, इन फोर्थ का सेल टाइप क्या है? यूकैरियोटिक.
ओके, सो सेकंड क्या है, सेल वॉल, सेकंड करेक्टर इज सेल वॉल। अब सेल वॉल कैसी है मोनेरा की, नॉन सेल्यूलोसिक पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड। अब पॉलीसेकेराइड मीन्स हम क्या बोल देंगे, पेप्टाइड ग्लाइकेन। अब पेप्टाइड्स क्या होते हैं, पेप्टाइड्स मीन्स कि इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जब ऐड हो जाते हैं तो उन्हीं को हम पेप्टाइड्स बोल देते हैं। ओके, उन्हीं को क्या बोल देते हैं हम, पेप्टाइड। एंड ग्लाइकेन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है शुगर एंड सेकेराइड को। ओके, सो सेकंड है प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा की सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट इन सम, इट मीन्स कि कुछ में प्रेजेंट होगी सेल वॉल और कुछ में नहीं प्रेजेंट होगी। ओके, एंड फंजाई, फंजाई में प्रेजेंट होगी विद चिटिन। अब चिटिन क्या है, चिटिन बेसिकली अल्फा डी ग्लूकोज को जोड़ दो, ठीक है, वही चिटिन बन जाता है। ओके, एंड प्लांटे, प्लांटे में सेल वॉल क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ओके, एंड एनिमेलिया, एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होगी। ओके, थर्ड करेक्टर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, मोनेरा में एब्सेंट है। ओके, प्रोटेस्टा में प्रेजेंट है, फंजाई में भी प्रेजेंट है, प्लांटे में भी प्रेजेंट है एंड एनिमेलिया में भी प्रेजेंट है। ओके, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ा ना हमने, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोट मीन्स कि जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है ना, इस तरीके से ये यहीं लिंक कर गया, ठीक है। एंड यूकैरियोटिक, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया में प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक सेल टाइप है इनका, तो इनके अंदर जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट है। ओके, सो नेक्स्ट करेक्टर इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब मोनेरा का क्या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर मीन्स कि वन सेल, ठीक है, एक ही सेल में ऑर्गेनिज्म जो अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर देते हैं, ठीक है। सो मोनेरा का क्या है, सेलुलर, ठीक है, और प्रोटेस्टा का सेलुलर है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फंजाई का मल्टी सेलुलर है, लॉस्ट टिश्यू। मल्टी सेलुलर मीन्स कि बहुत सारे सेल्स, मतलब कि इसमें बहुत सारे सेल्स आ जाते हैं, मतलब कई सेल्स मिलकर काम करते हैं, वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। कभी कभी टिश्यूज भी बना लेते हैं। टिश्यू मीन्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, टिश्यू मीन्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। ओके, एंड प्लांटे, प्लांटे में टिश्यू एंड ऑर्गन। अब प्लांटे में टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है, बट इसमें ऑर्गन सिस्टम नहीं है, ठीक है। एनिमेलिया, एनिमेलिया में टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है, इसीलिए एनिमल लाइक ह्यूमंस को हम मोस्ट डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड बोल देते हैं, ठीक है, बहुत मोस्ट डेवलप्ड होते हैं, ठीक है, एनिमल्स। सो नेक्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है मोनेरा का, ऑटोट्रॉफिक। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जानने से पहले हम कुछ जान लेते हैं, ठीक है। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू टाइप्स का होता है, हेट्रोट्रॉफिक सॉरी एंड ऑटोट्रॉफिक। ओके, सो जो ऑटोट्रॉफिक मीन्स क्या है कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ओके, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड नहीं होते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। ओके, जो अपना भोजन, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। सो इकोलॉजिकली कॉन्टेक्स्ट में ये रोल प्ले करते हैं प्रोड्यूसर का। ओके, किसका रोल प्ले करते हैं, प्रोड्यूसर का, मीन्स कि फूड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये फूड टू टाइप से प्रोड्यूस कराया जा सकता है, लाइक अगर लाइट के थ्रू प्रोड्यूस, मतलब कि अगर लाइट के थ्रू फूड प्रिपेयर हो रहा है तो इट मीन्स कि उसे हम क्या बोल देंगे, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट केस, ठीक है। प्लांट्स के केस में हमने देखा ना, जो प्लांट्स हैं वो लाइट के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ओके, और अगर लाइट की जगह पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करके फूड प्रिपेयर किया जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कीमोसिंथेसिस। ओके, उसे बोलेंगे हम कीमोसिंथेसिस। ओके, सो नेक्स्ट इज हेट्रोट्रॉफिक। अब हेट्रोट्रॉफी में क्या है कि इसमें ये हैं जो हेट्रोट्रॉफिक,
ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करती हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं। ओके, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, डेड डीके ये सब खाते हैं, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं। ठीक है, और अगर ये फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से ड्राइव्ड किया जा रहा है तो उसे बोलेंगे हम कंज्यूमर। ओके, एंड डीकम्पोजर में क्या है कि अगर किसी डेड ऑर्गेनिजम्स रिमेन्स को ब्रेक डाउन करके फूड ऑब्टेन कर रहा है तो उसे बोलेंगे डीकम्पोजर। ओके, क्लियर। सो अब हम आते हैं अपनी स्लाइड पे जो हम कंप्लीट कर रहे थे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आया समझ में? मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक। सो मोनेरा में क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, इसमें कीमोसिंथेटिक भी है और फोटोसिंथेटिक भी है। ओके, एंड हेटरोट्रॉफिक भी है, एंड सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। अब सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक क्या है? मीन्स क्या है? सिंपली कि पैरासिटिक मीन्स कि बॉडी के बाहर ही फूड को ब्रेक डाउन कर दे हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन करके एंड केमिकल्स निकाल के उसे माउथ से सक कर लेते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे इंगल्फ नहीं करते, जैसे हम लोग खाते तो हम निगलते हैं, तो इसमें इंगल्फ नहीं करते हैं सैप्रोफाइट में। ठीक है, होता है। और पैरासाइट में क्या होता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं। पैरासाइट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं। ओके, सेकंड है प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा में क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा? ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, फोटोसिंथेटिक वही, एंड हेटरोट्रॉफिक, दोनों तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा हमें प्रोटेस्टा में। ओके, एंड फंजाई। फंजाई में हमें हेटरोट्रॉफिक मिलेगा। ठीक है, फंजाई में कौन सा मोड मिलेगा? हेटरोट्रॉफिक। इसमें जो फंजाई में यूजुअली डिकम्पोजर्स आ जाएंगे तब। ठीक है, एंड प्लांटे। प्लांटे में हमें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिल रहा है? ऑटोट्रॉफिक। फोटोसिंथेसिस, प्लांट तो अपने फोटोसिंथेसिस से ही फूड प्रिपेयर कर रहे हैं ना। सो एनिमेलिया में हेटरोट्रॉफिक, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक। ठीक है, तो एनिमेलिया में यूजुअली कंज्यूमर्स आ जाते हैं। ओके, कौन आ जाते हैं? यूजुअली कंज्यूमर्स आ जाते हैं। सो होलोजोइक क्या होता है? अब होलोजोइक क्या है? अगर हम फूड अपनी बॉडी में लेकर बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है अगर हमारा फूड, तो उसे हम होलोजोइक कह देते हैं। ओके, इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं जैसे इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन। ओके, ये आ जाते हैं सब इसके अंदर। ठीक है, तो ये टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मेन कैरेक्टर्स बताए आपको बहुत ही अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट ये हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया चैप्टर का। सो नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, और डिटेल में अब हम इन्हें वन वन कर डिस्कस करेंगे सबको, अलग अलग क्लासिफिकेशन। ओके, सो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।